सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम सूरदास जी के बारे में चर्चा कर रही हैं। सूरदास अष्टाचाब्य के कवियों में मुगड़मणि सूरदास के जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों को मतभेद है। कुछ लोग उनका जन्म सिमही नामक गांव में मानते हैं और कुछ लोग उनका जन्म रुनकता नामक गांव में मानते हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। उनकी भक्ति प्रारंभ में दासी एवं विनय भाव की थी, लेकिन भाव में सांख्य वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति अपनाया है। सूरदास हिंदी साहित्य के सरगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास पहले भक्त थे, बाद में कवि हो गया। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के सगुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण मिलन, कृष्ण गीत आदि का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। उनकी प्रमुख 3 ग्रंथ मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर ही उनकी कृति का आधारभूत रचना है। सूरसागर एक मुक्तक काव्य है। यह भागवत पर आधारित है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। यह वात्सल्य वर्णन के क्षेत्र में अद्वितीय है। सूरसागर के पूर्वार्ध भाग में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन, मुरली स्तुति, राधा मिलन, कृष्ण विवाह, भ्रमर गीत आदि पद दिखाई पड़ती हैं। श्रृंगार के समस्त पक्षों का वर्णन सूर ने किया था। वियोग श्रृंगार के चित्रण करने वाला सूर के भ्रमर गीत अद्वितीय हैं। सूर ने अपनी काव्य भाषा ब्रज को स्वीकारा है। सूरसागर को विद्वानों ने प्रामाणिक माना जाता है। अगला है साहित्य लहरी। इनको रीतिपरक काव्य माना जाता है। इसमें अर्धगोपन या रहस्यपूर्ण अर्धशैली में राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया। सूरसरावली यह अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। महाकवि सूर को बाल प्रकृति तथा बाल सुलभ चित्रणों की दृष्टि से विश्व में अद्वितीय माना गया है। बालकों की प्रवृत्ति और मनोविज्ञान का जितना सूक्ष्म व स्वाभाविक वर्णन सूरदास जी ने किया है, वह हिंदी के किसी अन्य कवि या अन्य भाषाओं के किसी कवि ने नहीं किया है। सूरदास बाल मनोविज्ञान के प्रबुद्ध परखी थे। उन्होंने कृष्ण बाल लीलाओं की जैसी मनोहर झांकी प्रस्तुत की है।